हेलो गाइस, सौरभ या वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉल्ड टेक सेंसे। सो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ये वाला फेज़ 2 है स्टेपर मोटर का। फेज़ 1 जिन लोगों ने भी देख लिया होगा उन लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, किस चीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और ये वाला जो वीडियो है वो किसके रिलेटेड है। तो इस वाले वीडियो में मैं यूज़ करने वाला हूँ एक पोटेंशियोमीटर को, और उसका मैं यूज़ करके मेरा जो स्टेपर मोटर है उसका जो स्पीड जो है मैं उसको कंट्रोल करने वाला हूँ। तो इसमें रिक्वायरमेंट से थोड़ा सिर्फ एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। एक 10K का मैंने यहाँ पे पोटेंशियोमीटर लिया हुआ है, बाकी सभी चीज़ें सेम है। जैसे कि एक आर्डिनो, कुछ जंपर वायर्स, एक ड्राइवर आपका ULN 2003 का ड्राइवर, ठीक है, IC का ड्राइवर और एक स्टेपर मोटर। ओके, तो इसका जो कनेक्शन भी है वो भी पूरा का पूरा सेम रहेगा। सेम आपका स्टेपर मोटर को आपको इसी पिन के साथ कनेक्ट करना है, आपको वही 4 पिन लेना है। उसी के लिए मैं सही सेम जो डिजिटल पिन जो है मैं उसको लिया हुआ हूँ, ठीक है। और जो पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन रहेगा वो कुछ इस तरह का रहेगा कि इसका जो लेफ्ट वाला रहेगा पोटेंशियोमीटर का वो कनेक्ट रहेगा आपका पॉजिटिव में, और जो राइट वाला रहेगा उसको मैं कनेक्ट करने वाला हूँ आर्डिनो के ग्राउंड में, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो आर्डिनो मेगा इसीलिए लिया क्योंकि आर्डिनो मेगा में पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए जो रहता है एक्स्ट्रा कनेक्शन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नेगेटिव के लिए यहाँ पे एक है एक्स्ट्रा, एक पिन है, ठीक है, एक्सटेंशन है। यहाँ पे पॉजिटिव के लिए 5 वोल्ट के लिए एक है, और जो अभी बचा था वो जो है बचा जो पिन्स बचा हुआ है उस वो है आपका पोटेंशियोमीटर का। जो आपका जो पिन बचा हुआ है वो है आपका मिडिल पिन जो है पोटेंशियोमीटर का, वो कनेक्ट होने वाला है आपका आर्डिनो का A0 के साथ। ओके, एनालॉग पिन 0 के साथ आपका कनेक्ट होने वाला है, ठीक है। ये कनेक्ट हो गया। इतना होने के बाद आपका जो सर्किट कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको सर्किट कनेक्शन समझ में आ गया होगा। मैं फिर भी इसका जो डिटेल है डायग्राम वो मैं लिंक में डाल दूंगा आपको, या फिर वीडियो के अंदर रहेगा वो। इसके बाद अभी हम जाएंगे कोडिंग के ऊपर, प्रोग्रामिंग चेक करेंगे कि इस तरह इसका प्रोग्रामिंग किस हिसाब से रहेगा, ठीक है। और उसके बाद हम उसका आउटपुट चेक करेंगे। और याद रखेगा आपको पोटेंशियोमीटर को लेफ्ट पे रखना है, पूरी तरह को लेफ्ट में रोटेट करके आपको रखना है आपका पोटेंशियोमीटर को, ठीक है। राइट में नहीं, पूरी तरह से लेफ्ट में इसको रोटेट करके रखना है एंड तक। जब आप इसको राइट में आप थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाओगे तब इसका जो स्पीड है, आपका जो स्टेपर मोटर का स्पीड है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज करेगा। तो इसका जो लेफ्ट टू राइट है मतलब लो टू मैक्स, ठीक है, लो टू हाई, ठीक है। जो इसका जो प्रोग्रामिंग रहेगा कुछ इस तरह से रहेगा। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम कोडिंग पे जाएंगे, कोडिंग चेक करेंगे इसका आर्डिनो का कोडिंग किस हिसाब से रहेगा, प्रोग्रामिंग किस हिसाब से रहेगा, और उसके बाद हम इसका आउटपुट चेक करेंगे। सो लेट्स गो टू द प्रोग्रामिंग। सो अभी हम लोग देखेंगे हम लोग का फेज 2 का जो वीडियो था स्टेपर मोटर कंट्रोल का थ्रू पोटेंशियोमीटर, तो उसका अभी हम लोग उसका आर्डिनो प्रोग्रामिंग, उसका आर्डिनो कोडिंग अभी हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले अपना आर्डिनो आईडी ओपन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे एक डिजायर्ड वैल्यू लिया हुआ है, ठीक है, जिसको मैंने कांस्टेंट इंटीजर वैल्यू में असाइन किया हुआ है। ये डिजायर्ड वैल्यू क्या है, ये डिजायर्ड वैल्यू शो करता है कि मान लीजिए यहाँ पे 19 है, ठीक है। मैं इसको आपको एक राउंड वैल्यू लेके बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे अभी 20 है, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है कि ये जो डिजायर्ड वैल्यू है ये आपका टाइम ड्यूरेशन दिखाता है कि ये एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए ये यहाँ पे अभी 20 सेकेंड ले रहा है। तो मैक्सिमम से मिनिमम टू मिनिमम कितना टाइम आप ले सकते हो बाय यूजिंग दिस स्टेपर मोटर ना 5 सेकेंड। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 5 सेकेंड के अंदर आपका 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर सकता है। तो सबसे लोअर वैल्यू आप यहाँ पे 5 ले सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे 20 लिया हुआ है, ओके। और उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे कांस्टेंट इंटीजर जो डायरेक्शन का है, मैंने जो डायरेक्शन है स्टेपर मोटर का क्लॉकवाइज हो गया फिर एंटी क्लॉकवाइज हो गया, उसको भी मैंने कांस्टेंटली इंटीजर वैल्यू में असाइन किया हुआ है। जहाँ पे कि आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि आपका जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए आप यहाँ पे 1 यूज़ कर रहे हो, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज के लिए आपको यहाँ पे इंटीजर 2 यूज़ करना है। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। तो मैंने यहाँ पे 1 दिया हुआ थ्रू फॉर द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना जो पिन्स में यूज़ किया हुआ डिजिटल पिन्स मेरे आर्डिनो का, वो मैंने IN1 IN2 IN3 IN4, ठीक है, 9 10 11 एंड 12 वो मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया एज एन इंटीजर। इसके बाद आता है मेरा इंटीजर में मैंने असाइन किया हुआ मेरा जो पोटेंशियोमीटर का पिन है जो कि मेरा एनालॉग A0 के साथ कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। पोटेंशियोमीटर का जो मिडिल पिन रहेगा वो यहाँ पे कनेक्ट रहेगा A0 के साथ, उसको मैंने अभी यहाँ पे असाइन किया हुआ है। यहाँ पे मैंने एक और चीज़ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने एक एडिशनल 5 वोल्ट का पोटेंशियोमीटर के लिए मैंने यहाँ पे असाइन किया हुआ है BCC 2 वोल्ट की, जिसको मैंने आर्डिनो का डिजिटल पिन के 2 के साथ मैंने उसको कनेक्ट किया हुआ है, उसको असाइन किया हुआ है डिजिटल पिन 2 में, ठीक है। तो ये मैंने इसीलिए किया हुआ है कि मान लीजिए आपके पास कोई मतलब
क्या ब्रेडबोर्ड नहीं है, या फिर आप एक एक्सटर्नल सप्लाई यूज़ नहीं कर रहे हो, या फिर आप आर्डिनो मेगा यूज़ नहीं कर रहे हो जहाँ की भी आपको एक्सटर्नल 5 वोल्ट के लिए एक्सटेंशन मिल जाता है, ठीक है, एक और 5 वोल्ट के लिए एक्सटेंशन मिल जाता है। लेकिन आप मान लीजिए आप आर्डिनो नानो या फिर आर्डिनो यूनो यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे 5 वोल्ट का एक ही पिन रहता है इनपुट जाने के लिए, ठीक है ना, किसी भी चीज़ आउटपुट को इनपुट देने के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है ना, एक एक्स्ट्रा पिन मैंने असाइन किया हुआ है BCC2 बोल के, जो कि मेरा 5 वोल्ट देगा पोटेंशियोमीटर को, ठीक है, वो मैंने डिजिटल पिन 2 आर्डिनो में असाइन किया हुआ है। अब चाहे तो अगर आप दूसरे सोर्स से भी आप पोटेंशियोमीटर को 5 वोल्ट सप्लाई दे सकते हो, और इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं, ये रहने से भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अभी हम आते हैं, मेरा जो पोल है, आपको पता होगा जो मेरा स्टेपर मोटर है वो मेरा 4 स्टेप का रहता है। तो मेरा जो 4 पोल्स रहता है, उन 4 पोल्स का मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स डिफाइन किया हुआ है। उनका जो 8 स्टेप वैल्यू रहेगा, 4 पोल्स का जो 8 स्टेप वैल्यू रहेगा, वो मैंने यहाँ पे असाइन किया हुआ है। ये आप देखे होंगे, मेरा जो प्रीवियस वाला वीडियो है फेज 1 का स्टेपर मोटर कंट्रोल का, वहाँ पे मैंने 7 केस लिया हुआ था, ठीक है, 60 मैंने केस लिया हुआ था और एक डिफॉल्ट केस लिया हुआ था। तो वो मतलब टोटल हो गया 8 केस, ठीक है। तो 8 केस मेरा रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे 8 स्टेप वैल्यूज को। कैसे ना, पहला वाला स्टेप अगर आपको याद होगा तो वहाँ पे लो 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 हाई था, मतलब 0 0 0 1 था। उसके बाद मेरा 0 0 1 1 मतलब लो लो हाई हाई ऐसा हुआ था। और एंड में जो मेरा था डिफॉल्ट का, वो सारा के सारा लो पे था, ठीक है। तो ये वही वाला मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे एज ए पोल मैट्रिक्स के थ्रू असाइन किया हुआ है मैंने, ठीक है। पोल 1, पोल 2, पोल 3 एंड पोल 0। तो मेरा पोल का जो स्टेप रहेगा वो इनिशियली 0 ही रहेगा, क्योंकि मैंने जो स्टार्ट नहीं किया, ये इंटरनली कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो मेरा इंटीजर मेरा जो कैलकुलेट डिले फॉर टाइम जो मैंने इसको जो मैंने असाइन किया हुआ है, ठीक है, जो मेरा जो डिले रहेगा उसका जो काउंटर टाइम रहेगा उसको वो ये करेगा, ठीक है ना, वो काउंट करेगा, ठीक है। तो ये जो है कैलसी डिले फ्रॉम टाइम, ठीक है। और ये जो मेरा ड्राइवर स्टेप का जो है, ठीक है, ये दोनों मेरा एक प्रोटोटाइपिंग फंक्शन है, ठीक है। और ये इंटरनली ये लोग फंक्शन करते हैं, ओके। और ये जो मेरा डिले टाइम का जो डिजायर्ड वैल्यू रहेगा, उसको मैंने डिजायर्ड वैल्यू के साथ लिंकअप करके मैंने उसको एन पे एज ए मतलब वेरिएबल उसको स्टोर किया हुआ है, ठीक है। इसका भी मैं यूज़ आगे जाके आपको बताऊंगा। उसके बाद हम आते हैं वॉइड स्टेप में। वॉइड स्टेप में आप देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे मेरा जो चारों पिन्स थे और मेरा जो BCC2 था, जो मैंने एक्सटर्नल 5 वोल्ट लिया हुआ था, 4-5 को मैंने आउटपुट में असाइन कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे आपका जो सीरियल बिगिन, ठीक है, सीरियल बिगिन का जो फंक्शन है मैंने यूज़ किया है सीरियल मॉनिटर को कॉल करने के लिए। यहाँ पे कुछ प्रिंट होके आएगा, मैंने उसको लिए सीरियल डॉट प्रिंट का फंक्शन यूज़ किया हुआ है, जहाँ की मेरा जब भी ये मैं स्टेपर मोटर को मतलब कनेक्ट करूँगा तो मेरा जो सीरियल मॉनिटर रहेगा वहाँ पे ये लिखा हुआ आएगा, टेंशन से स्टेपर मोटर कंट्रोल मैक्स टाइम फॉर रिवर्स सेट, ठीक है। और मेरा डिजायर्ड वैल्यू भी वो सेट करता रहेगा, लूप का डिले भी वो शो करेगा। और यहाँ पे जो एन का वैल्यू रहेगा, एन का वैल्यू मतलब जो मेरा डिले टाइम का जो वैल्यू रहेगा वो भी मेरा यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 4 सेकंड का डिले लिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये हमको थोड़ा टाइम देगा कि मेरा जो स्टेपर मोटर का जो वैल्यू है उसको अच्छे से रीड कर सके, ओके। फिर उसके बाद में हम आते हैं वॉइड लूप में, ओके। वॉइड लूप में हम क्या करेंगे, वॉइड लूप में आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे फिर से वही वाला इफ का लॉजिक मैंने यूज़ किया हुआ है, जो मेरा पहले वाले फेज 1 में जो मैंने यूज़ किया था इफ का लॉजिक, मैं फिर से इसको यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कि मेरा जो डिरेक्शन रहेगा अगर इक्वल टू 1 है, डिरेक्शन इक्वल टू 1 मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो मेरा इंटीजर वैल्यू था डिरेक्शन का, मैंने इसको 1 पे सेट किया। अगर मेरा डिरेक्शन 1 है तो वो क्लॉकवाइज, अगर 2 है मतलब 1 नहीं है तो काउंटर क्लॉकवाइज। तो उसी को लेके मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मेरा डिरेक्शन इक्वल टू 1 है तो मेरा जो स्टेप का मोटर का +1 हो जाएगा, जो मेरा स्टेप रहेगा स्टेपर मोटर का पोल का वो +1 हो जाएगा, मतलब इंक्रीज करेगा, ठीक है। अगर और वो मेरा असाइन होकर रह जाएगा ड्राइवर स्टेपर पोल स्टेप में। अगर मेरा डायरेक्शन इक्वल टू 2 है तो मेरा एक स्टेप वो माइनस हो जाएगा, मतलब वो क्लॉकवाइज में जाने के लिए उसको एक +1 करना है और उसको एंटी क्लॉकवाइज मतलब पीछे तरफ रोटेट करने के लिए -1 करना है, ठीक है। उसी को भी मैं ड्राइवर स्टेपर पोल स्टेप में असाइन किया हुआ हूँ। अगर ये दोनों लॉजिक क्लियर होने के बाद मेरा जो ड्राइवर स्टेपर का जो रहेगा एल्स, या फिर अगर वो ऐसा नहीं है, या फिर वो क्या करेगा ना, जो मेरा जो 8 नंबर मैट्रिक्स का जो केस रहेगा, ठीक है, 8 केस में मतलब 8 नंबर वाला केस कौन सा था, 0 0 0 0, मतलब वो
डिफ़ॉल्ट में सेट होके स्टॉप होके रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से वो वाला लॉजिक मैंने पोल स्टेप का यूज़ किया हुआ है। अगर पोल स्टेप का वैल्यू ग्रेटर देन 7 हो गया तो मेरा जो पोल स्टेप रहेगा वो 0 हो जाएगा, इसका मतलब डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा। अगर मेरा पोल स्टेप का वैल्यू लेस देन 0 रहा तो वो फिर से 7 वाले स्टेप को कैरी करेगा और कंटिन्यू करेगा मेरे लूप को। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो मेरा पोटेंशियोमीटर का जो वैल्यू है उसको सेंड किया हुआ है मेरा एनालॉग वैल्यू में आर्डिनो का पोर्ट पिन में। ठीक है, और यहाँ पे मेरा जो स्पीड रहेगा पोटेंशियोमीटर के थ्रू जो स्पीड मैं कंट्रोल करने वाला हूँ उसका जो मेरा वो क्या क्या कैरी करेगा ना, जो मेरा मैप करेगा क्या क्या ना, मेरा तो पहले पोटेंशियोमीटर का जो वैल्यू है उसको कैरी करेगा, उसके साथ साथ और 0 to 1023 मतलब ये उसका मिनिमम वैल्यू और उसका मैक्सिमम वैल्यू कैरी करेगा। ठीक है, और उसके बाद 1 एंड n, ये n जो है इसके बारे में मैं अभी बताऊँगा आपको। और ये डिले को मैंने रखा हुआ है स्पीड के साथ, मतलब ये वाला जो स्पीड है ये उसी डिले के साथ का फेज में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे जो मेरा जो कैलसी डिले फ्रॉम टाइम का जो इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, वो उसका जो ये जो रहेगा उसका जो रिटर्न वैल्यू रहेगा, ये जो रहेगा, ये रिटर्न वैल्यू जो रहेगा ये n का वैल्यू रहेगा। ठीक है, ये जो n है, ये वाला n, ये उसी का वैल्यू यहाँ पे मतलब इसी के थ्रू निकलेगा, इसी मतलब इक्वेशन के थ्रू निकलेगा कि जो मेरा जितना टाइम मेरा कैरी किया वो रोटेट होने के लिए जितना मेरा टाइम कैरी किया उसका डिले का जो टाइम रहेगा वो कैरी किया वो दैट -5 डिवाइड बाय 4 + 1 करने से मुझे यहाँ का जो n का वैल्यू है वो मिल जाएगा। ओके, तो उसके बाद अभी हम आएंगे मेरा जो ड्राइव जो स्टेपर का रहेगा इन सी में। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मान लीजिए मेरा जो पिन 1 पिन 2 पिन 3 एंड पिन 4 है, ठीक है, स्टेपर मोटर का, और जो मेरा 4 पोल में मेरा जो स्टेपर मोटर का असाइन है, जो मेरा चारों पिन 4 पोल के साथ असाइन हुआ है, तो मान लीजिए मेरा बीच में कहीं पे ब्रेक हो गया, मतलब मेरा जो पोटेंशियोमीटर है आप उसको क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहे हो तुरंत, आप इसको काउंटर क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहे हो तो उसका जो स्टेप मिस हो गया तो उसको मतलब उसका जो फॉल्ट रहेगा उसको क्लियर करने के लिए, उसको कैरी करने के लिए मैंने यहाँ पे ये डिजिटल राइट का ये पिन 1 पोल 1 सी के लिए मैंने असाइन किया हुआ है। तो मान लीजिए मेरा अगर पोल 1 सी का बोल रहा है तो यहाँ पे मेरा जो पोल 1 रहेगा उसका अगर सेकेंड वैल्यू को बराबर, मतलब यहाँ पे अगर ये सी का जगह ये जो ये इंट सी है, अगर ये सी के जगह 2 आ गया, ओके, इंट सी 2 वो इंटरनली वो कैलकुलेट होता रहेगा। तो मान लीजिए अगर सी की जगह 2 आ गया, इंट 2, तो मेरा जो पोल है पोल 1 का सी का मतलब 2 वो चेक करेगा, मतलब पोल 1 का सी का 2 मतलब ये वाला वो चेक करेगा। ठीक है, उसी हिसाब से ये रन होगा। तो इसका जो एक और चीज़ रहता है, इसका जो कांस्टेंट इन डिजायर्ड वैल्यू, ये जो है, ये जो डिले का जो है, सॉरी डिले बोल रहा हूँ, इसका जो रेवोल्यूशन पर रेवोल्यूशन का जो टाइमिंग आप यहाँ पे सेट करते हो वो उसका जो कैलकुलेशन रहता है वो किस हिसाब से रहता है ना, उस इसका अभी आप देख पा रहे होंगे इसका जो कांस्टेंट इन डिजायर्ड वैल्यू का जो वैल्यू है, ठीक है, इसका कैलकुलेशन किस हिसाब से रहता है ना, इसके लिए इक्वेशन हम यूज़ करते हैं जो कि रहता है आपका 4x + 1। ठीक है, x 4x + 1 का जो इक्वेशन है वहाँ पे जो x है वो है ये सेम वैल्यू। ठीक है, ये डिजायर्ड वैल्यू वही x है। ठीक है, तो सबसे मिनिमम, तो ये डिजायर्ड वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है ना, डिजायर्ड वैल्यू रिप्रेजेंट करता है आपका कि एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए मैक्सिमम स्टेपर मोटर को कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम x का वैल्यू हम अगर हम 1 लेके चले तो 4x + 1 मीन्स 4 × 1 + 1 = 5 सेकेंड्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको 5 सेकेंड लगेगा उस स्टेपर मोटर को कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो वो इक्वेशन इस हिसाब से काम होता है। तो ठीक है, तो इसके बाद हम लोग का जो ये कोडिंग है पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। एंड आई होप कि आपको ये वाला कोडिंग अच्छे से, प्रोग्रामिंग पार्ट इसका अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरा इंस्टाग्राम का आईडी लिंक में गिवन है वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप जाके मुझे डीएम भी कर सकते हो। सो अभी हम क्या करेंगे, प्रोग्राम जो हमारा कोड है उसको अपलोड करेंगे और चेक करेंगे कि हम लोग का आउटपुट किस हिसाब से राउंड हो रहा है। सो लेट्स गो टू द आउटपुट। अभी हम लोग का जो प्रोग्राम है जो अपलोड हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे ना, पोटेंशियोमीटर को यूज़ करेंगे और चेक करेंगे कि हम लोग का जो स्टेपर मोटर है उसका स्पीड वेरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अभी ये पूरी तरह से लेफ्ट में है। ठीक है, लेफ्ट में मैंने इसको रोटेट करके रखा हुआ है और मैं इसको लेफ्ट से राइट रोटेट करने वाला हूँ। अभी इसका जो स्पीड है वो लो हो रहा है। ठीक है, इसका जो स्पीड है अभी लो हो रहा है। ओके, जितना मैं इसको राइट में रोटेट कर रहा हूँ इसका स्पीड धीरे धीरे लो हो जा रहा है। ठीक है, तो
ये हो गया। अभी ये पूरा लो में है, ठीक है। तो जब भी मैं इसको राइट में रोटेट करूँगा तो इसका स्पीड थोड़ा सा बढ़ रहा है, ठीक है। ये आप अच्छे से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी ये इसका जो है वो मैक्स स्पीड पर रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। तो अभी मैं इसको जब राइट में थोड़ा मूव करूँगा पोटेंशियोमीटर को, अभी स्लो हो गया, देखिए। अभी मार्क करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये स्लो हो गया है। फिर से मैं जब इसको राइट में रोटेट करूँगा, लेफ्ट में सॉरी, तो वो फिर से उसका जो नेचुरल स्पीड में अभी वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। फिर इसको जब मैं राइट में थोड़ा ले आऊँगा तो अभी पूरा स्लो हो गया। अभी ये पूरा स्लो हो गया, ठीक है। तो प्रीवियसली मैंने जो आपको बोला था कि नहीं इसका जो स्पीड है वो लेफ्ट टू राइट मतलब लो से हाई है। अभी मेरा अब क्वेश्चन आ रहा होगा आपके सिर में कि नहीं जब आप लेफ्ट में रख रहे हो तो तब ये स्पीड में रोटेट कर रहा है, और जब राइट में रोटेट कर रहे हो पोटेंशियोमीटर का तो ये ज़्यादा मतलब स्लो में रोटेट कर रहा है आपका स्टेपर मोटर। ऐसा क्यों हो रहा है, उल्टा क्यों हो रहा है? उल्टा इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैंने ये जो मेरा पोटेंशियोमीटर का जो लेफ्ट वाला पिन था, ठीक है, ये जो लेफ्ट वाला है वायर, इसको मैंने कनेक्ट किया हुआ है पॉजिटिव के साथ, और राइट वाले को कनेक्ट किया हुआ है मैंने नेगेटिव के साथ। तो जब ये मेरा पॉजिटिव में कनेक्ट है तो तब तब जब भी मैं इसको मतलब लेफ्ट में रखूंगा इसका मतलब मेरा हाई वैल्यू वो कैरी करेगा। जब वो हाई वैल्यू करेगा तो इसका मतलब यहाँ पे मेरा जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा कम है, तो इसलिए वो लेफ्ट में मेरा ज़्यादा से स्पीड से रोटेट कर रहा है। लेकिन जब मैं इसको राइट पे लेते जाऊंगा तो इसका वैल्यू धीरे धीरे कम होता जाएगा और यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज होता जाएगा। जिसके थ्रू क्या होगा ना, मेरा जो पोटेंशियल जो मेरा स्टेपर मोटर है उसका रोटेशन जो है वो बहुत कम हो जाएगा। जैसे कि अभी बहुत स्लो रोटेट कर रहा है, ठीक है, अभी स्पीड हो गया। ओके, तो बस आपको स्टेपर मोटर का जो लेफ्ट और राइट पिन जो है उसका मिडिल पिन को छोड़ के, मिडिल पिन हमेशा A0 के साथ कनेक्ट रहेगा, ठीक है, वो एनालॉग इनपुट को लेने के लिए। और जो आपका लेफ्ट और राइट पिन है उसके कनेक्शन के हिसाब से, ठीक है, आपका स्टेपर मोटर आपका जो पोटेंशियोमीटर है उसका जो वेरिएंस रहेगा, वेरिएबिलिटी रहेगा, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, हाई से लो या लो से हाई, वो मैटर करता है, ठीक है। वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है आप किस हिसाब से इसका कनेक्शन करते हो। ओके, जब आप ये वाला प्रोजेक्ट आप खुद से बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे एक एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट किया हुआ रहता आर्डिनो स्टेपर मोटर को, एक्सटर्नल सोर्स मैंने दिया हुआ रहता तो ये और स्पीड पे रोटेट करता, जैसे आपको पता चल पाता अच्छे से कि यहाँ पे स्पीड सही में वेरी हो रहा है, ठीक है। ये देखिए अभी पूरा स्लो हो गया, मैंने इसको राइट पे रोटेट किया, ये पूरा स्लो हो गया, ठीक है। लेकिन जब मैं ये पोटेंशियोमीटर को पूरा लेफ्ट में लेके छोड़ दूंगा तो ये थोड़ा स्पीड कैच कर रहा है, हो गया ना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज ये जो फेज़ 2 का हम लोग का जो स्टेपर मोटर का फेज़ 2 का वीडियो यहीं पे एंड होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जाएंगे फेज़ 3 में, जहाँ पे हम लोग स्टेपर मोटर को कंट्रोल करने वाला है 3 तो पुश बटन को यूज़ करके, और उसका फॉरवर्ड रिवर्स अनस्टॉप लॉजिक भी हम लोग देखने वाले हैं। सो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, एंड आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, आपका सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और आपको पता अभी आप चाहे तो आप खुद से भी ये कर सकते हैं ये वाला प्रोजेक्ट। क्योंकि बेसिकली जो आपका रहता है स्टेपर मोटर, जब भी आप कोई स्टेपर मोटर यूज़ कर रहे हो किसी भी प्रोजेक्ट के रिलेटेड, तो आपको ये तीनों चीज़ बेसिकली आपको पता चलना चाहिए, कि आपको पता रहना चाहिए कि किस हिसाब से हम इसको कंट्रोल करेंगे, कौन सा ड्राइवर के थ्रू, जो अगर हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं तो इसका स्पीड कैसे हम वेरी करेंगे, अगर इसको स्पीड वेरी कर रहे हैं तो इसका जो रिवर्स एंड फॉरवर्ड क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज उसका हम किस तरह से इसको मेंटेन कर पाएंगे, किस हिसाब से हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है ना। तो उसी के रिलेटेड मैंने ये तीनों वीडियोस मैंने बनाने का सोचा था, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा फेज़ 2 कंप्लीट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर कमिंग, एंड आई होप कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। और आप अगर आपको अच्छा लगा तो आप लोग डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऑल्सो शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। सो थैंक यू।